हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आर्यु मत्स्य ब्रिज शेखावाटी वाले बच्चों के लिए बीएससी बीएड पार्ट थर्ड के अंदर एक पेपर चलता है। पेपर 3 मैकेनिक्स के नाम से मैथमेटिक्स में उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा पेपर यहीं से मिलेगा। लेकिन पता है इस पेपर को लेकर बच्चों के अंदर दहशत है। क्या है बेटा? दहशत। बच्चे डरते हैं इस पेपर से कि सर इस पेपर में मेरे 3 साल से बैक लगी हुई है, 4 साल से बैक लगी हुई है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता इस पेपर के अंदर। ये वीडियो एंड तक देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको पास भी मैं ही करवाऊंगा, टेंशन मत। आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कि यहाँ पर बच्चों का सवाल होता है कि सर हमें कौन कौन सी यूनिट इस पेपर के अंदर पढ़नी चाहिए। सबसे पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर यहाँ पर कौन कौन सी हमारे पास सिंपल यूनिट कौन कौन सी है हमारी। बेटा इस पेपर के अंदर पहली बात तो कोई भी यूनिट जो है ना एक दूसरे से लिंक नहीं होती। इस पेपर की खास बात यही है मैकेनिक्स के अंदर जिसमें आपका डायनेमिक्स आता है और आपका स्टैटिक्स आता है। दो पेपर इसमें मिक्स होते हैं। तो अब बात करते हैं कि सर इसमें हम क्या करें, क्या करना चाहिए। बेटा मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट है, ये काफ़ी लेंदी है, ठीक है, लेकिन टफ नहीं है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं, ये बहुत टर्निंग पॉइंट वाली यूनिट है। मतलब ऐसी है, इसमें आपके 4 डेरिवेशंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, 8-10 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको देने वाला हूं अभी। अगर आपने उनको कवर कर लिया ना भाई, उससे बाहर नहीं जाएगा, वही आ जाएगा डेरिवेशन, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाली बात है। यूनिट नंबर थर्ड तो बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ सिंपल वर्ड जो होता है ना, वो यूनिट नंबर 3 के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व गुणन की बात करते हैं अपन। बहुत सिंपल यूनिट है, मतलब बच्चे को पास करवा सकती है ये वाली यूनिट, ठीक है। बाकी जो हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की और यूनिट नंबर 5 की, इसमें आपके दो टॉपिक हैं बेटा। एक तो आपका फ्रिक्शन का है और एक कैटनरी का है, घर्षण और कैटनरी। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पास करवाने में बहुत हेल्प करने वाले। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि बेटा सिंपल यूनिट कौन कौन सी हैं, तो बेटा देखो वैसे तो सिंपल तो यूनिट नंबर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अगर आपको पहले पढ़ना चाहिए ना, वो पढ़ना चाहिए यूनिट नंबर 3 को, 4 को और 5 को, ठीक है। अगर आपके पास टाइम मिलता है कि सर मुझे 3 यूनिट मैंने कर लिए, बढ़िया कर लिए हैं, जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए सब कुछ मैंने रट दिया है, उसके बाद में हम यूनिट नंबर सेकंड की तरफ जा सकते हैं। बाकी यूनिट नंबर फर्स्ट काफी लेंदी है, बड़ी यूनिट है, सिंपल है लेकिन बड़ी है। तो मतलब आप अगर उस पर जाओ तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि 4 यूनिट मेरी हो चुकी हैं और मेरा एक ही पेपर बैक है, तो फिर तो आप 5 की 5 यूनिट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है तो मैं मानता हूँ 3 यूनिट तो करनी है। बाकी आपकी 3 यूनिट पूरी हो चुकी हैं तो फिर फोर्थ ये यूनिट नंबर सेकंड जो है, इस पर आप स्विच कर दो। ये तो होगी भैया यूनिट्स की बात कि हम कौन कौन से यूनिट को कैसे पढ़ें, कौन कौन से सिंपल है। मैं आपको बता दूं मैकेनिक्स में कोई यूनिट एक दूसरे से लिंक नहीं होती है, ये क्लियर सी बात समझ लो आप। कोई एक दूसरे से लिंक नहीं है, जो आप पढ़ना चाहो डायरेक्ट वो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि सर देखो इस पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है अपना कंटेंट। जैसे मान के चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे भी दिए, अब उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझोगे कैसे? क्योंकि ना तो आपका सोल्ड पेपर आपको वो चीज समझाएगा और ना ही आपके नोट्स जो है ना वो आपको समझाएंगे। इसका होना चाहिए आपके पास बेटा प्रॉपर कंटेंट, क्लासेज आपके पास होनी चाहिए। अब बच्चे के मन में एक ही सवाल आएगा, सर क्लासेज लेने का टाइम हमारे पास होता तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ क्यों भगते? ये भी तो सोचो हमारे लिए। बेटा देखो बात ऐसी है, कोई भी चीज है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। बच्चे अक्सर मेरे से पता फोन करके पूछते हैं, गुरु जी कोई शॉर्टकट है क्या? ये पेपर मेरा बैक चल रहा है, इसको कैसे पास करवा दो? बेटा शॉर्टकट कैसे बताऊं आपको मैं? हाँ हम थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, हम शॉर्टकट नहीं दे सकते आपको। और मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा कि भाई आप ऐसे कर लोगे तो ऐसे हो जाओगे, लेकिन हम कुछ स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास मान के चलो ये जो मैकेनिक्स का कंटेंट है जिसमें अपन डायनेमिक्स पढ़ते हैं, अब यहां पर जो आपका डायनेमिक्स है और आपके पास में स्टैटिक्स है, इसमें आपकी यहां पर कितनी यूनिट चलती हैं? आपकी चलती हैं 3।
और स्टैटिक्स की मैं बात करूं तो यहां पर आपकी चलती है 2 यूनिट। अब यहां पर 3 यूनिट का पोर्शन और 2 यूनिट के पोर्शन में कहीं पर भी चल जाओ आप, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको बीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, सबके पास में एक दिक्कत है कि भैया इस पूरे पेपर का लगभग 80 से 90 लेक्चर आपको देखने को। अब बच्चे कह रहे हैं सर आपने हमें कहा था कि भैया आप लेक्चर से पढ़ना है, चाहे एग्जाम के टाइम में 5 दिन बच्चे हों चाहे 10 दिन बच्चे हों, एग्जाम टाइम पर हमें लेक्चर को देख के समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को, क्योंकि डायरेक्ट तो समझ में कभी नहीं आने वाला, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। खासकर मैकेनिक्स का पेपर, बोलो सर 80-90 लेक्चर तो हम कैसे देखें? बेटा उसी चीज का सोल्यूशन किया है बीएससी प्रो। इस पूरे मैकेनिक्स के पेपर को अगर मैं डिवाइड कर दूं, मैं कह दूं आपसे कि बेटा इस पूरे पेपर के अंदर आपको अगर कुछ छोटी छोटी रिवीजन क्लासें देखने को मिल जाएं, ठीक है, और मैं कह दूं कि भैया टोटल इसमें हर यूनिट में 2 लेक्चर 3 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर, यानी कि टोटल ही आपके पास 15 लेक्चर हो, 15 से 20 लेक्चर मान लो आप, 15 से 20 लेक्चर आपके पास अवेलेबल हो इस यूनिट के, तो क्या आप 5 दिन में कवर कर सकते हो? बोला सर 5 दिन छोड़ो, हम 3 दिन में कवर कर देंगे, हम 2 दिन में कवर कर देंगे। तो बस आपकी प्रॉब्लम थी, मैंने उसका सॉल्यूशन दे दिया। रिवीजन बैच जो अपना है, रिवीजन क्लास जो है पेपर 3 मैकेनिक्स के लिए अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर 8306585318, ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ उस पर, ठीक है। तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। इस रिवीजन बैच के अंदर बेटा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। कहाँ पे मिलेंगे? आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और आपको रिवीजन क्लास देखने को। देखो एक चीज बताऊं आपको मैं, अक्सर बच्चे बताऊं क्या कहते हैं कि सर देखो जब भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो, आप रिवीजन क्लास के बारे में बताते हो, ठीक है, आप बैच को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन एक सिंपल सी बात बताओ, ऑनेस्ट बताना, जो बच्चे ठुकरा चुके हैं ना और जिनके बैक लग चुके फेल हो चुके हैं, उनको पता है कि गुरुजी हमने सारे हथकंडे अपना के देख लिए, सोल्व पेपर से पढ़ लिए, हम नोट से पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हम पास नहीं हो रहे हैं। मैं तो बेटा आपको रियलिटी बता रहा हूँ, और जो आपकी प्रॉब्लम है ना उसका मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, ये ऑप्शन है आपके पास में। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि बेटा अपना ये बैच लो आप पढ़ो, आपके बेनिफिट की बात है, क्योंकि हमने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है कि आप अगर ऐसा करते हो, इससे करते हो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको 100%, मतलब मैं यहाँ पर 100% लिख रहा हूँ, जिस बच्चे ने अपनी रिवीजन क्लास देख ली और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने दिए हैं चैप्टर के अंदर वो सारे लगा लिए ना, एक बार 2 बार उनका रिवीजन कर लिया, उस बच्चे को उस पेपर में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, इस यंग एज में बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कहेंगे सर यंग एज तो कहें बाल तो पूरे उड़, हाँ लेकिन यंग ही हूँ मैं अभी, ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। आप यूट्यूब चैनल उठा के देख लो मेरा, ठीक है। तो ये बात है, सीधी सी बात है। तो भैया बात करते हैं, सारी हो गई बात। उसके बाद बेटा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड करने के लिए बेटा सबसे पहले आप स्टेप नंबर फर्स्ट पे जाओ कि अपना जो बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लो भैया प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर से आप यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसके बाद फिर इसको लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो वहां पर आपको क्या होंगे कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के एनुअल एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फोल्डर मिल जाएंगे और आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है। चलिए, और बाकी आपके मन में कोई डाउट हो, मैंने इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया है, पूरा मैटर कवर कर दिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है, डाउट है, एक और बात, बैच के प्रमोशन के साथ साथ जो भी बच्चे परेशान है ना बेटा, उनके लिए फ्री गाइडेंस अजय सर की तरफ से बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। आप बेझिझक बिना किसी डिप्रेशन के, ये नंबर है अपना, इस नंबर पर आप क्या करो, आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी प्रॉब्लम को मुझे शेयर कर दें। आपका बड़ा भाई, आपके अजय सर बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। भाई ये जो बीएससी की एग्जाम्स होती है ना, इनको क्या है बच्चे गिनती में नहीं करते, अरे छोटी मोटी एग्जाम है। गाइडेंस कौन करता है? कॉलेज में कोई टीचर आपको नहीं बताता क्या करना है, वो तो एक ही बात कहेंगे, अरे हो जाओगे पास। लेकिन जो बच्चा 3 साल से बैक लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है,
वो परेशान है, मेंटली डिप्रेशन में, पेरेंट्स उसको परेशान कर रहे हैं, अरे भाई कॉलेज एग्जाम में फेल हो गया, आगे क्या करेगा लाइफ में, है भाई। मैं बैठा हूं आपके लिए, आपको मैं डायरेक्शन भी दूंगा, आपको मैं रास्ता भी दिखाऊंगा, आपको मैं सपोर्ट भी करूंगा पीछे कि बेटा टेंशन मत लो, एक्सपीरियंस है, पास करवा दूंगा। बस मैं जो कहता हूँ ना वो करो, 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ना है पढ़ो, बाकी पीछे का रिजल्ट ठीक मैं गारंटी देता हूँ, रिजल्ट आपका एक नंबर निकलेगा। ठीक है, ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं करते आप, मैंने सुना है, सब्सक्राइब कर लिया करो भाई चैनल को, बहुत काम की वीडियोस लेके आता हूँ आपके लिए। और शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा भैया।